जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भारत ने एक बार फिर सख्त संदेश दिया है। अमेरिका के क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक कहा कि अगर भविष्य में इस तरह के हमले हुए तो भारत चुप नहीं बैठेगा, कड़ा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान का बिना नाम लिए कहा कि पाकिस्तान तक साफ संदेश पहुंच जाए कि हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करने वाले। Essentially, I mean, I mean, with each of my counterparts, I had shared with them this sense that look, the nature of the terrorist challenge, the fact that we have confronted it really over multiple decades, and that we are very resolved today to respond to it very firmly, and that we have the right to defend ourselves. I think. That's something which not just Quad partners, but I think many other countries. I was in Europe. You had a lot of countries recognizing that. But what is important for us in the Quad statement, as also the statement which the Security Council had issued on April 25, is that the perpetrators of terrorism must be held accountable. They must be brought to justice. And that's important because we then have to communicate to the world that what we did during, on 7th May, the objective of Operation Sindoor is that if there are attacks, if there are terrorist attacks, we will act against the perpetrators, the supporters, the financiers, the enablers. So that message, I think, was conveyed with great clarity. प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, ये विदेश मंत्री का बयान कई मायनों में बेहद अहम है। उनका ये कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर का जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया और पाकिस्तान तक ये मैसेज पहुंचा कि हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कई सार्वजनिक मंच पर हिंदुस्तान कह चुका है। इसके बावजूद पाकिस्तान की हरकतें से हम सब वाकिफ है। एक बार फिर क्वाड के मंच पर ये कहना, तमाम देशों की मौजूदगी में ये कहना और ये दर्शाना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया पहचान ले कि एक आतंकवादी देश है पाकिस्तान, ये बेहद अहम हो जाता है। बिल्कुल नेहा, आपने एकदम ठीक कहा। अमेरिका की जमीन से भारत के विदेश मंत्री का ये सख्त, कड़ा और बड़ा संदेश मायने रखता है। साथ ही अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हों, चाहे ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग हों या जापान के विदेश मंत्री ताकेशी हों, इन तीनों के साथ में अपनी व्यक्तिगत जो अपनी मुलाकातें थी, द्विपक्षीय मुलाकातें थी, उसमें भी भारत के विदेश मंत्री की तरफ से ये कहा गया। ये साफ तौर पर बताता है, विदेश मंत्री की तरफ से दिया ये बयान आपने सुनवाया, लेकिन उसके अंदर एक महत्वपूर्ण उल्लेख जो था बातचीत के अंदर, वो 11 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण था जो उन्होंने देश के नाम संदेश में दिया था, जिसमें साफ तौर पर यह मैसेज था कि पाकिस्तान की तरफ से यदि कोई आतंकवाद की कार्रवाई होती है तो भारत उसके जो आका हैं, उसके जो परपेट्रेटर्स हैं, उसके जो प्रायोजक हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। ये संदेश इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है और खासतौर पर अब और ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी देखा जा सकता है क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उनकी तरफ से जस्टिफाई करने की कोशिश की गई कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो आतंकवाद नहीं है बल्कि आजादी की लड़ाई है। यानी पाकिस्तान उसे न केवल जस्टिफाई कर रहा है बल्कि इस चीज को भी स्वीकार करता है कि वो इसका प्रायोजक है। ऐसे में भारत के विदेश मंत्री का यह बयान बहुत मायने रखता है कि अगर आतंकवाद की कोई कार्रवाई होती है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इसमें हम दोहराएंगे नहीं इस बात को, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से यह बात स्पष्ट कर दी गई है। ये भारत की नीति है और जीरो टॉलरेंस की नीति का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ये बहुत जरूरी है कि आतंकवाद की समस्या से यदि हम निपटना चाहते हैं, इसके खिलाफ कारगर कदम उठाना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि सभी देश इस बात पर मिलकर कार्य करें। इसमें जो दोहराव है या इसमें जो दोहरा रवैया है, उसमें जो डुअलिटी ऑफ पॉलिसी है, वो नजर नहीं आनी चाहिए कि आप किसी घटना के ऊपर एक चीज को तो आतंकवाद मानते हैं, दूसरे को नजरअंदाज करते हैं। अपने देश में हुए आतंकवाद के ऊपर तो आप संवेदनशील होते हैं, लेकिन दूसरे के देश के अंदर हो रहे आतंकवाद को लेकर आप नजरें फेर लेते हैं। ये जो नीति है अमेरिका की जमीन से अमेरिका के नेताओं को भी ये आईना दिखाने की कोशिश बहुत मायने रखती है नेहा। और इसके बाद शायद भारत के विदेश मंत्री के इस साफ रुख और दो टूक रवैये का ही असर था कि जो क्वाड का साझा बयान जारी हुआ उसमें न केवल पहलगाम आतंकी हमले की सख्त निंदा करते हुए उसमें उसका उल्लेख किया गया, बल्कि उसके अंदर यह भी कहा गया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन है आतंकवाद के खिलाफ, उसे सभी देश जो है वो पूरी जो है शिद्दत के साथ में लागू करें।
ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ जंग में पश्चिमी देशों को आईना दिखाया। आज तक के सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद पर भारत का रुख हमेशा एक रहा है, जबकि दूसरे देशों का रुख ऐसा नहीं है। I think the record of what happened at that time was very clear, and the ceasefire was something which was negotiated between the DGMOs of the two countries. So I will leave it at that. And on the terrorism issue, again, look, it is a fact that countries, often countries do not take a position when some other country is a victim of terrorism, which they would do when they themselves are. We have, in that respect, honestly been much more consistent and principled. That we have, when terrorist incidents, attacks happen elsewhere, outside India, we have largely followed the same position that we have taken when they have happened in India. So, if is your point that others not doing it, my answer to you is yes, you are right. Many of them are not doing it or not doing it sufficiently enough. And part of diplomacy is to exhort them, encourage them, persuade them, motivate them to do that. And which is why it's important to speak up, and which is why it's important to carry them with us to the best possible degree.